हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है और जय श्री राम जय श्री श्याम। तो ये है मॉर्निंग ब्लॉग। 5 o'clock में उठ जाती हूँ मैं मॉर्निंग में। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी बेटी को स्कूल छोड़ने, क्योंकि कल रात में इतनी बारिश हुई थी। तो हम लोगों ने कार से ही छोड़ने को गए थे, हस्बैंड और मैं। फिर उसके बाद चले गए थे मंदिर। तो ये देखिए बेटी और मैं बैठी हुई हूँ। फिर मंदिर गए, बजरंगबली मंदिर गए, सारे मंदिर जाकर आ गए थे। वापसी में ये देखिए कितना पूरा खेत में पूरा धान वगैरह लग गया है बहुत ही अच्छे से। और आप लोग भी प्रसाद वगैरह खा लीजिए। फिर आई, फिर मैं नाश्ता वगैरह की और ये देखिए किचन पूरा मेरा एकदम क्लीन हो गया है, पूरा साफ सुथरा कर ली थी मैं। और बर्तन वगैरह धो ली थी मैं। तो देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग में। फिर ये देखिए मैंने कल रात में भिगा कर रख लिया था दाल वगैरह। और ये दूध वाले भैया आ गए थे तो मैं डोसा बैटर और इडली का बैटर बनाकर रेडी करके रख लेती हूँ। 4 प्रकार के बैटर मैं बनाकर रेडी करूंगी इसी सब चीज से। जैसे चावल और चना दाल मैंने एक कटोरी चना दाल लिया है और 2 गिलास के करीब चावल लिया है और इसमें 2 चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है। तो ये तो इडली के लिए बैटर बना के रखूंगी मैं। और अलग से मैं 1 गिलास के करीब चना दाल भिगाई हूँ और 1 गिलास के करीब उड़द की दाल। तो ये सारी चीज़ों को मैं अलग-अलग भिगा कर रखती हूँ, तो आसानी हो जाती है मुझे अलग-अलग चीज़ें बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस कर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए अभी तो मैं चावल को पीस रही हूँ अलग से। फिर उसके बाद मैं चना की दाल को पीसूँगी और फिर उड़द की दाल को पीसूँगी। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये क्लिप कल 11 बजे की है, तो मैं इसको भिगा कर रख दी थी रात में और उसके बाद सवेरे के टाइम पे मैं इसको पीस कर रेडी कर रही हूँ। फिर उसके बाद इसको मैं आधे घंटे के करीब प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दूंगी ताकि वो फर्मेंट हो जाए। फिर उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं और 1 वीक तक उसको आप लोग यूज कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। डोसा, उत्तपम, इडली, बड़े, ढोकला, सारी चीजें इस बैटर से बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए मैंने गैस भी पूरे साफ कर लिए जो छिटक गया था मेरा। और मिक्सर ग्राइंडर को भी अच्छे से साफ कर कर रख लिया। तो मैं इसी तरह से प्रिंट्स बनाकर रेडी कर लेती हूँ और जब मुझे कुछ नाश्ता वगैरह बनाना है तो फटाक से टाइम भी नहीं लगता है, मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये है बैटर। मैंने सारे बैटर को अलग अलग मिलाकर रख दिया था। ये उड़द की दाल है तो एक मैंने चिकना पीसा है जिसको मैं इडली में मिलाऊंगी और ये थोड़ा सा दरदरा जिसको मैं बड़े के लिए रख दूंगी। और ये है चना दाल और कड़ी पत्ता को मैंने पीस कर रख लिया है। तो इससे मैं ढोकला और डोसा के लिए बैटर रेडी करूंगी और इडली में थोड़ा सा चने की दाल डालूंगी पिसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चने की दाल मैंने भिगा कर रखी हुई थी। तो ये देखिए मैं इडली का बैटर बना लेती हूँ पहले और चना दाल को थोड़ा सा बैटर को रख दूंगी जिसमें मैं इडली का बैटर बनाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ी मात्रा में मैं रख दे रही हूँ क्योंकि 1 गिलास भीगा हुआ चना दाल है, तो आधे को मैं रख दूंगी और आधे का ही उपयोग करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें इडली के बैटर के लिए थोड़ा सा बचा लिया था और ये देखिए इससे मैं कर लूंगी इडली का बैटर रेडी कर रही हूँ इसमें। तो ये सारी प्रीमिक्स मैं ऐसे ही बनाकर रख लेती हूँ और उसके बाद यूज करते जाती हूँ। फिर अगर जब खत्म हो जाता है तो फिर से मैं बना लेती हूँ। तो इसी से ही मैं इसी बैटर से ही डोसा की रेसिपी बनाऊंगी मॉर्निंग में। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हम लोग को काम करने में कि पहले से कुछ तैयारी करके रख लो तो नेक्स्ट डे बहुत ही आसानी से बन जाता है। और घर पर अगर बच्चे हों और किसी को कुछ खाने का मन करे तो आप फटाक से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं मूंग को भी भिगा कर रख देती हूँ और पीस कर रख लेती हूँ। अगर किसी टाइम पे मूंग का चीला हो, मूंग का डोसा हो, कुछ भी खाना हो तो हम बनाकर खा सकते हैं। बाहर के खाने से अच्छा है अपने घर पर अच्छे से बनाकर फ्रेश चीजें रख लो और उसके बाद एंजॉय करो अपने घर पर ही। तो ये देखिए ये बैटर मैं इडली का बनाकर रेडी कर ले रही हूँ और आधे घंटे में फर्मेंट होकर जितना ये भरा है उससे थोड़ा सा फूल जाएगा और इसको मैं उसके बाद फ्रिज में रख दूंगी तो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा। अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो फ्रिज से निकाल कर रात में रख दीजिएगा। अगर मॉर्निंग में इडली बनाना हो तो वो और अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा।
मेरे घर में थोड़ा खटास कम खाते हैं, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा फर्मेंट नहीं करती हूँ। तो ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने चना की दाल ली है और 1 कटोरी के करीब इसमें चावल का पेस्ट है जो मैंने पहले बना कर रखा था। तो अब इसको अच्छे से फेंट कर मैं रख दूंगी। तो इसी से मॉर्निंग में डोसा बनाऊंगी। तो ये हमारे तीनों के लिए हो जाएगा। तो इतना ही क्वांटिटी में मैं बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी साइड साइड में जो लगा हुआ है और उसके बाद ढक्कन लगा के रख दूंगी इसको भी आधे घंटे के लिए बाहर ही प्लेटफॉर्म पे ही रख दूंगी आधे घंटे के करीब। फिर उसके बाद सारे डिब्बों को मैं रख दूंगी फ्रिज में। और ये मेरे मिल्टन के ही डिब्बे हैं जिसमें मैं माइक्रोवेव में कुकिंग करती हूँ। तो ये देखिए ये सारी तैयारियां हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूंगी। और ये देखिए ये थोड़े से दाल बच गए थे तो मैं एक ही में रख देती हूँ। तो इससे मैं सांभर बड़े या फिर प्याजी बड़े बनाकर रेडी कर लेती हूँ मैं जब हमें खाना हो। और ये डिब्बे में जो मैंने रखा है ये चने की दाल का पेस्ट बनकर रखा है। तो इसमें मैं ढोकला बना लूंगी या फिर चने की दाल के पकौड़े बना लूंगी। किसी भी चीज के पकौड़े बन सकते हैं। और ये देखिए 4 तरह के मैंने प्रीमिक्स बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप लोग इसको बनाकर रख सकते हैं। मॉर्निंग में देखिए मैंने फ्रिज से इसको 10 मिनट पहले निकाल कर रेडी कर लिया था, रख लिया था। अब उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और पेस्ट जो मैंने बनाकर रेडी किया है हरी मिर्ची का। और ये लहसुन और अदरक और लाल मिर्ची का पेस्ट है। इसको मैं डाल दूंगी, अच्छे से फेंट लूंगी थोड़ा सा पानी डालकर। और बारीक बारीक से कड़ी पत्ते भी डाल लूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और एक पिंच के करीब बेकिंग सोडा डालूंगी। इससे क्या है फूलेगा बहुत ही अच्छे से और ज्यादा ऑयल भी नहीं सोखेगा हमारा क्योंकि ये फर्मेंटेड है। तो चलिए हम लोग झारखंड की स्पेशल नाश्ता आज बना लेते हैं। और उसके लिए मैंने चने आलू की सब्जी रेडी की है और ये ढुसका गर्मा गर्म बनाऊंगी। और बेटी तो लेकर जाएगी लंच में, वो स्मूदी पी कर जाएगी। और उसके बाद ये तो खाकर जाएगी नहीं, लंच में ही खाएगी। तो मैं उसके लंच के लिए ये रेडी कर लेती हूँ। आप लोग किस तरह से ढुसका बनाते हैं मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि ये रेसिपी ये जसपुर और झारखंड की है। तो जिस तरह की इस साइड बनाते हैं उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। झारखंड में बहुत ही फर्मेंट करके बनाते हैं। मैं इसको ज़्यादा फर्मेंट नहीं करती हूँ। वो लोग पूरी रात छोड़ देते हैं तो इससे ये थोड़ा खटास हो जाता है। तो आप लोगों को भी अगर ज़्यादा खटास लाना है तो पूरे रात भर आप लोग बाहर ही छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बनाइएगा। मैं इसको आधे घंटे के लिए ही बाहर छोड़ती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये फर्मेंट होने के बाद खटास ना आए उसमें। इधर मैंने तेल की कढ़ाई भी चढ़ा दी है तो गर्मा गर्म मैं सेकते जाऊंगी। ये देखिए मेरे चने आलू की सब्जी रेडी हो गई है, काले चने की। तो ये इसके साथ खाया जाता है, इसलिए मैं ये आलू चने की सब्जी बनाई हूँ। अब चलिए हम बना लेते हैं ढुसका। तो गरम ऑयल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालिएगा। आप लोग जितना बड़ा बना सके बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बनाऊंगी, टिफिन के लिए है ये इसी वजह से। और अपने नाश्ते के लिए जब बनाऊंगी तो थोड़े से बड़े बनाऊंगी। तो ये छोटे छोटे से मैं ढुसका रेडी कर ले रही हूँ। आप लोगों के साइड इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा जरूर। तो ये देखिए गर्मा गर्म, ये देखिए किस तरीके से ये फूल रहा है क्योंकि फर्मेंट हुआ और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला था, इसी वजह से ये थोड़ा सा फूल रहा है। और इसको चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर डालिएगा क्योंकि मैं थोड़ी कम ऑयल में बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो ज्यादा ऑयल में बना सकते हैं क्योंकि बार बार ऑयल को गर्म करने से ऑयल खराब होता है, जला जला स्मेल आता है। इसी वजह से मेरे को जितनी उपयोग करनी हो उतना ही तेल लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद इसको यूज कर लेती हूँ, 2 बार यूज करती हूँ, तीसरी बार मैं यूज नहीं करती। तो ये देखिए इसी वजह से मैं थोड़े ही तेल में कुछ भी चीज फ्राई करती हूँ उसके बाद खत्म कर लेती हूँ मैं।
तो ये देखिए ये सारे पक रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग भी इस बरसात में ये रेसिपी जरूर बनाकर खाइएगा। बरसात में इसी वजह से बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें तेल बहुत खराब मात्रा में रहती है, तो तबीयत भी खराब हो जाती है सबकी। इसी वजह से मेरे घर में अधिकतर मैं घर पर ही सारी चीजें बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज की रेसिपी कैसी लगी बताना जरूर, और ये सारी रेसिपियाँ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये देखिए जालीदार क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया ढुसका। और ये देखिए मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और ये कोचई को भी उबाल कर मैं छील कर रख लेती हूँ। फिर उसके बाद चली गई थी मैं मौसी के घर, उसके अप्पू के। फिर वहां से आई तब इतनी झमाझम बारिश हो रही थी और बेटी को लाने जाना था ट्यूशन। तो ये देखिए शाम की क्लिप है, ये करीब 6:30 से पानी गिर रहा था, 7 बजे तक गिरा पानी। और ये देखिए इतना तेज पानी गिरा कि पूरा रोड पूरा भर गया था। इसमें तो मैं तो जा नहीं पाती, इसीलिए हस्बैंड के साथ गई थी लेने के लिए। तो ये देखिए पूरा तालाब की तरह भर गया था हमारा पत्थल गांव भी। ये जसपुर रोड है, और कहीं कहीं तो पूरी दुकान में भर गई थी पानी। बहुत ही पानी बहुत ज्यादा जोर से गिरा था इसी वजह से। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने नाश्ता ढुसका की बनाई थी, और ये कल रात की क्लिप है। तो ये देखिए कितना झमाझम बारिश हुआ था हमारे पत्थल गांव में, सभी साइड भर गया था।